हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग देखिए कि अवकलन के कुछ सवाल हैं। प्रश्नावली 1 पहला सवाल क्या दिया है, सिद्ध करना। तो दोस्तों देखो, ऐसे सवाल दिया, अब इसका dy निकालना है कि इतना आ जाए। अब लिखो इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखो y² बराबर, जब इसका वर्ग करोगे तो क्या होगा, अंडर रूल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो sin x प्लस sin x प्लस sin x प्लस डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट। जब वर्ग करोगे तो अंडर रूल हट जाएगा सबका। अब देखो y² बराबर sin x, अब जो ये संख्या ली इसको पूरे को मान लेंगे y। क्या मान लोगे, y। अब लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों, जब आप अवकलन करोगे तो इसको हम मान लेते हैं x, अब लिख देते हैं यहाँ पर d/dx y की पावर 2, d/dx sin x प्लस dy/dx। अब देखो इसको हम मान लिया क्या, x² लिखा, तो x² का अवकलन क्या होगा, 2y, यहाँ पर y है तो y हो जाए। जिसको मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं, तो dy/dx, y का जब करोगे तो dy/dx आ जाएगा। साइन का अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, प्लस के dy/dx। अब देखो dy/dx को इधर ले आइए, तो 2i dy/dx माइनस के dy/dx बराबर cos x हो जाएगा ना। अब दोस्तों देखो यहाँ पर ये वाली संख्या देखो, यहाँ पर dy/dx कॉमन ले लीजिए। क्या करोगे, कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2i माइनस के 1, dy निकल जाएगा तो 1 बचेगा, बराबर cos x। अब देखो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, cos x बटे 2i माइनस के 1। यही दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया। यही तो सिद्ध करना था, dy/dx बराबर cos x बटे 2i माइनस 1। तो दोस्तों आप y बराबर अंडर रूल cos x प्लस के अंडर रूल cos x प्लस के अंडर रूल cos x प्लस के डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, ये दिया। तो अब दोस्तों क्या करोगे, इसको ही सिद्ध करना है। dy/dx का जो मान आएगा वो कितना आ गया, sin x बटे 1 माइनस के 2i। ये सिद्ध करना है, ये तुमको प्रूव करना है। तो इसमें भी करोगे ऐसे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, y² बराबर, इसका वर्ग करोगे तो अंडर रूल हट जाएगा, cos x प्लस के cos x प्लस के cos x प्लस डैश 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 कहाँ तक, इन्फिनाइट। अब देखो x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दीजिए, तो लिख दीजिए x के सापेक्ष y² बराबर cos x प्लस के इसको मान लेंगे y, पूरे क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, d/dx y की पावर 2 d/dx cos x प्लस dy/dx। अब इसका करोगे, इसको मान लेते हैं x, इसका अवकलन करोगे तो क्या जाए, 2x या y है तो y लिख दो, जिसको मानते हैं फिर से अवकलन करके गुणा कर दो, dy/dx। cos का अवकलन क्या होगा, माइनस के sin x हो जाएगा, प्लस के dy/dx। अब दोस्तों देखो इसको इधर ले आइए, तो 2i dy/dx माइनस के dy/dx बराबर माइनस के sin x।
माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो इसकी जगह डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो डी वाई बटे डी एक्स कॉमन लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2i माइनस के यहाँ पर क्या बचेगा 1 बराबर माइनस के साइन एक्स। ठीक, इधर एक गुणा में उधर जाएगा तो भाग में डी वाई बटे डी एक्स का जो मान आएगा तो माइनस के साइन एक्स बटे 2i माइनस के 1। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर नीचे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर माइनस है साइन एक्स, जब नीचे माइनस कॉमन लोगे तो ये वाला प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस, तो ये प्लस कर दीजिए तो इधर लिख दिया, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस में ये लिख दिए, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बराबर क्या जाए साइन एक्स बटे 1 माइनस 2i। दोस्तों यही तो सिद्ध करना है, तो लिख दो प्रूफ अंडर रूल tan x प्लस के अंडर रूल tan x प्लस के अंडर रूल tan x प्लस डेट डेट कहाँ तक इन्फाइनाइट तक है। तो इसमें भी ऐसे करोगे, क्या करोगे, दोनों बच्चों का अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे d बटे डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर d बटे डी एक्स tan x प्लस के डी वाई बटे डी एक्स। अब दोस्तों देखो इसका जब अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा 2y, क्यों आ गया, क्योंकि हमने इसको माना x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है ना, और इसको हमने x माना था इसलिए फिर से इसका अवकलन करके गुणा कराओगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस के डी वाई बटे डी एक्स। इसको इधर ले आइए तो 2y डी वाई बटे डी एक्स माइनस के डी वाई बटे डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। अब दोस्तों देखो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या जाए 2y माइनस के 1 बराबर सेक स्क्वायर एक्स। इधर ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, तो लिख दीजिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स बटे 2i माइनस 1। तो दोस्तों यही तो सिद्ध करना था, यही प्रूव करना था दोस्तों, हमने लिखा नहीं था पहले, यही से चौथा नंबर देखो, चौथा नंबर दिया है y बराबर अंडर रूट log x प्लस के अंडर रूट log x प्लस के अंडर रूट log x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसका सिद्ध करना है dy बटे dx अपान x into 2y माइनस 1, ये सिद्ध करना है। तो दोस्तों देखो पहले लिखोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोस्तों दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा log x अंडर रूल हट जाएगा प्लस log x प्लस डैट 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 कहाँ तक इन्फिनाइट तक। अब क्या करोगे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखिए, log x इसको पूरे को मान लेते हैं y, क्या माना y। अब लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे d बटे डी एक्स वाई स्क्वायर बराबर d बटे डी एक्स log x प्लस डी वाई बटे डी एक्स। ठीक, इसका जब आप अवकलन कराओगे तो क्या आ जाएगा 2i डी वाई बटे डी एक्स बराबर log x का अवकलन क्या होता है 1 बटे x प्लस के डी वाई बटे डी एक्स। दोस्तों अब याद लिखो 2i डी वाई बटे डी एक्स, जब वो इधर लाओगे तो माइनस के क्या लिखोगे डी वाई बटे डी एक्स बराबर क्या बचेगा 1 बटे एक्स। अब यहाँ पर देखो डी वाई बटे डी एक्स कामन तो ले लीजिए डी वाई बटे डी एक्स कामन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा खाली 2y बचेगा। यहाँ से जब कामन लेते हो
तो माइनस के 1 बचेगा बराबर यक्स। अब देखो ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो लिखिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 बटे यक्स गुणा में लिख दो 2y माइनस के वाई। यही दोस्तों सिद्ध करना था, तो यही क्या है प्रूफ। सवाल आए तो आप क्या करोगे, लिखो y बराबर यक्स, ये जो अनंत बार है इसको मान लेंगे y, तो यक्स y बराबर यक्स की पावर क्या हो जाएगा y हो जाएगा। आप क्या करोगे दोस्तों, दोनों पक्षों में लाग लेने पर जब दोस्तों दोनों पक्षों में लाग लोगे तो क्या आ जाएगा, लाग y बराबर लाग यक्स की पावर y। अब दोस्तों फार्मूला सबको पता है, लाग यम की पावर n, मतलब लाग में कोई संख्या है अगर उसकी घात लिखा है, इसमें तो n लिखा है, तो घात यहाँ पर आ जाए n लाग यम होता है, ये फार्मूला होता। मतलब यहाँ कोई भी संख्या हो, घात में जो लिखी उसको यहाँ पर लिख देना, ये फार्मूला होता है। तो देखो 1 बटे, अभी इसको ऐसे लिखा रहने दो, लाग y, ये क्या हो जाएगा y लाग यक्स, ठीक। अब दोस्तों देखो यहाँ पर लिखो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर दोस्तों जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर, डी बटे डी एक्स लाग y बराबर डी बटे डी एक्स वाई लाग एक्स। हमने x के सापेक्ष अवकलन तो किया, अब यहाँ पर मान लेते हैं लाग x लिखा, लाग x का अवकलन होता है 1 बटे x होता है, लेकिन यहाँ पर y है तो लिखा 1 बटे y, जिसको हमने x माना उसका फिर से अवकलन कराते हैं और गुणा कराते हैं, तो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स लिख दो। बस यह खेल समझ रहे हो कि जिसको हम मानते हैं उसका फिर से अवकलन करके गुणा कराते हैं। देखो 2 पद आ गए, तो पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन धन दूसरे पद का कुछ नहीं और पहले पद का अवकलन। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर लिखिए 1 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई लाग एक्स का अवकलन क्या होता है 1 बटे एक्स, तो 1 बटे एक्स का मतलब बटे में एक्स लिख दिया, प्लस लाग यक्स डी वाई बटे डी एक्स। इतनी बात समझ में आ गई सबको। अब दोस्तों देखो ये वाली संख्या की धन ले आइए, तो 1 बटे वाई डी वाई बटे डी एक्स माइनस, प्लस है तो माइनस में होगा, लाग यक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई बटे कितना आ जाएगा यक्स आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अब देखो इस यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स कामन ले लीजिए, तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं डी वाई बटे डी एक्स कामन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बटे वाई बचेगा माइनस के लाग एक्स बचेगा बराबर वाई बटे एक्स वाई बटे। अब दोस्तों देखो इधर वो गुणा में उधर तो जाएगा तो भाग में जाएगा, तो वाई बटे एक्स ये भी चला जाएगा, तो 1 बटे वाई माइनस के लाग एक्स। तो दोस्तों यही इसका क्या है, तो आप क्या करोगे y बराबर मान लोगे cos x की पावर y, इसकी जगह हमने y मान लिया। अब लिख दो दोनों पक्षों में लाग लेने पर दोस्तों जब दोनों पक्षों का अगर लाग लोगे तो क्या हो जाएगा, लाग y बराबर लाग cos x की पावर y, ठीक। अब दोस्तों देखो इसको क्या लिख सकते हो, लाग y ये आ जाएगा इधर बराबर ये लाग m की पावर m यही आ जाएगा ना, y लाग cos x, यही तो आएगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोस्तों आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पर लिख दीजिए डी बटे डी एक्स लाग y बराबर डी बटे डी एक्स वाई लाग cos x, यही वाला कर दिया 1 बटे डी एक्स लाग y और इसका अवकलन कर दिया
तो क्या आगे डी बटे एक्स डी एक्स बराबर इतना। अब इसका जब अवकलन करोगे तो 1/y डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। देखो दो फंक्शन दिए है, वाई लॉग कॉस एक्स दिया ना, तो पहले पद का कुछ नहीं, दूसरे का अवकलन, ये फार्मूला होता है दोस्तों, प्लस दूसरे पद का कुछ नहीं और पहले पद का अवकलन। ये बात समझ में आ गई सबको। अब क्या करोगे, देखो 1/y डी वाई बटे डी एक्स। दोस्तों इसका देखो वाई कास लाग एक्स से लिखा है, मान लो लाग एक्स से लिखा, लाग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, मैं यहाँ पे लिखोगे कास एक्स। अब इसका फिर से अवकलन करो, कास का अवकलन फिर से कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स आ जाएगा, प्लस लॉग कास एक्स डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। अब दोस्तों देखो साइन बटे कास का एक होता है टैन के, तो दोस्तों हम इसको निकाल के ये लिख सकते हैं माइनस के टैन एक्स। बात तो समझ में आ गई होगी ना, क्योंकि यहाँ बोर्ड खाली कम है इसीलिए हमने इसको डाट लिख दिया टैन एक्स। ये बात समझ में आ गई सबको। ये वाली संख्या इधर ले आइए, तो 1/y डी वाई बटे डी एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस के वाई टैन एक्स। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब दोस्तों देखो यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बटे डी एक्स जब कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 1/y माइनस के लॉग कॉस एक्स बराबर माइनस के वाई टैन एक्स। यह बात समझ में आ गई सबको। अब दोस्तों देखो इसमें इसके नीचे 1 मानोगे, इसमें y लासा लोगे तो दोस्तों इसके नीचे हम बटे के पूरे y जब लासा लोगे तो नीचे y लिख सकते हैं, यहाँ पर y आ जाएगा। जब 1/y लासा लिया तो इसका गुणा हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर जो आएगा मान, ये वाली संख्या लिखो पहले, माइनस के y टैन एक्स बटे ये वाली संख्या लिखो 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। अब दोस्तों देखो बटे क्या लिखोगे, बटे y लिखोगे, और y ऊपर चला जाएगा तो हमने इसको निकाल दिया और y ऊपर कर दिया। ठीक, बात समझ में आ गई सबको। अब दोस्तों की देखिए डी वाई बटे डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, y का गुणा y में करो माइनस के वाई स्क्वायर टैन एक्स बटे यही संख्या 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। यही क्या आ गया दोस्तों आंसर इसका। इसको मानेंगे e की पावर x, इसकी जगह जो e की पावर x दिया है ना तो इसको हम मान लेंगे क्या, e की पावर x को मान लेंगे y, क्या मानोगे y, तो यहाँ पर हो जाएगा y। ये जो इंफिनाइट तक दिया है इसको मान लेंगे y। अब देखो लिखो दोनों पक्षों में लाग लेने पर, जब लाग लोगे तो क्या हो जाएगा लाग y, ये हो जाएगा लाग e की पावर x प्लस वाई, है ना, ये तो आ गया। अब लिखो लाग y बराबर ये वाली संख्या इधर आ जाएगा x प्लस वाई लाग e। अब दोस्तों पता है लाग e का मान क्या होता है 1 होता है, ये आप लोग याद रखिए। तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा लाग y बराबर x प्लस वाई। अब लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब आप x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या लिखोगे d बटे डी एक्स लाग y बराबर d बटे डी एक्स प्लस के डी वाई बटे डी एक्स। दोस्तों इसका अवकलन करो तो 1/y डी वाई बटे डी एक्स, क्यों, क्योंकि लाग x का होता है 1/x, हमने इसको x माना था तो 1/y फिर डी वाई बटे डी एक्स, जिसको मानते हैं उसका अवकलन करके गुणा कराते हैं, माइनस डी वाई बटे डी एक्स बराबर इसका हो जाएगा 1, क्योंकि हमने इसको प्लस में इधर लाया तो माइनस में। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स कॉमन है, तो दोस्तों यहाँ पर 1/y माइनस 1 बराबर 1। अब दोस्तों देखिए इधर गुणा में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा,
1/1। अब देखो इसके नीचे हमने y लासा ले लिया, तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, y ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे y/1 माइनस वाई। यही दोस्तों dy/dx का मान आ गया।